हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसका पहला लेक्चर इंट्रोडक्शंस एंड ओरिस्टन एक्सपेरिमेंट में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। ओके, ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओके, आप सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जो आपको फाइंड आउट करने में तकलीफ ना हो। ठीक है, तो आज वही से हम आगे करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बायो शावर्ट्स लॉ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए ये लॉ आने ही वाला है, ऐसा समझ के चलिएगा। ठीक है, चलो बायो शावर्ट्स लॉ में पहले एक 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 मिनट थोड़ा सा, अब चलते हैं बायो शावर्ट्स लॉ। चलो, पहले यहाँ पे एक कंडक्टर कंसिडर करते हैं। वो कंडक्टर को हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई। ये लीजिए, मैंने कंसिडर कर दिया। और वही कंडक्टर में एक करंट पास आउट करेंगे, करंट है आई। ठीक है, अभी कुछ नहीं दिया होता है तो हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक अ स्मॉल एलिमेंट। वो स्मॉल एलिमेंट को हम क्या बोलने वाले हैं, डीएल। ठीक है, चलो ये रहा, मैंने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर दिया। वही स्मॉल एलिमेंट से करंट पास आउट हो रहा है, समझ लीजिए यहां से करंट पास आउट हो रहा है, वो करंट है आई। ठीक है, चलो वो करंट आई है, तो यहाँ पे हम लोग उसे क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये करंट यहाँ से स्मॉल एलिमेंट से पास हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, आई डी एल। ये आइडियल क्या हो जाएगा, ये स्मॉल एलिमेंट फ्रॉम हियर टू हियर, उसमें जब करंट पास आउट होगा उसे बोलेंगे आइडियल। दैट आइडियल इज नॉन एज अ करंट एलिमेंट, आइडियल। ठीक है, अब हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल ये समझ लीजिए मेरा कंडक्टर है, यहां से जब भी करंट पास आउट होगा उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो ऑलरेडी मैंने ओरिजिनल वाला एक्सपेरिमेंट में डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में पास आउट होगा, तो यहाँ पे भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये करंट है, ये करंट आई यहाँ से पास हो रहा है, तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कहाँ प्रोड्यूस होगा, हम लोग यहाँ कंसिडर करते हैं ये पॉइंट पी पे, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया हमारा पी। और यहाँ पे क्रॉस, क्रॉस और डॉट, वो चीज याद रखना, क्रॉस मीन्स इनसाइड द पेज एंड डॉट मीन्स आउटसाइड द पेज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, कहां से, यहां से। ओके, तो उसका एंगल ये रहा, ये हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है, एंगल थीटा बी द dl and r, between the dl and r. So this is the angle in between the dl and r. R is the position vector, or we can say that from the conductor magnetic field is producing at the particular point p. ठीक है, ये अंदर जा रहा है। ओके, अब समझिए, ये रहा, the directions is a tangent to the element and acting in the directions of the flow of conductor. कौन से फ्लो, करंट के फ्लो की बात कर रहा हूँ। इसे समझने के लिए मैं यहाँ एक कंडक्टर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, इस कंडक्टर से एंगल थीटा क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब समझो ये रहा डॉट पी डैश, है ना, पी डैश। इट मीन्स यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड ये करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है और ये आइडियल की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, वो यहाँ से अंदर जाएगा, और ये डॉट है, डॉट से बाहर निकलेगा। ठीक है, ये याद रखना, डॉट मीन्स बाहर निकलता है, क्रॉस मीन्स अंदर जाएगा, और ये यहाँ से वापस, ये यहाँ से अंदर जाएगा। ये पूरा सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्रॉस मीन्स इनर साइड, डॉट मीन्स आउटर डायरेक्शन। ये देखिए यहाँ पे, अब ये देखिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मेरा प्रोड्यूस हो रहा है पहले एक करंट की वजह से, सो आई जस्ट रॉट दैट dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट। उसके बाद मैंने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया dl, तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dl। उसके बाद वो एंगल क्रिएट कर रहा है पॉइंट P के साथ, सो इसे वी हैव टू टेक व्हाट, कंपोनेंट। सो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द sin थीटा। और उस दोनों आइडियल और dl और P के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, अकॉर्डिंग टू द, हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में देखा था। ठीक है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कूलम्ब्स लॉ काम करेगा वही ये बायो शावर्ट्स लॉ यहाँ काम करने वाला है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन r स्क्वायर। ये सभी चीज को हम कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन कर दिया तो ये आ गया, ये पहले इक्वेशन से, सेकंड से dl, थर्ड से sin थीटा, और 1 अपॉन r स्क्वायर, फोर्थ।
ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमें रिमूव करना रहता है। जब भी रिमूव करेगा तो क्या रखना है, यहाँ पे वी हैव टू टेक अ कांस्टेंट ओवर देयर, सो आई जस्ट राइटिंग द कांस्टेंट ओवर देयर, dv is equal to k ideal sin theta by r square. One thing you should have to remember that is the, if we talk about the electric charge, we also use a constant over there, k. The value of the k is 1 upon 4 pi epsilon 0. But when we talk about the magnetic field, it has a few value, and that value is mu 0 by 4 pi. Am I clear? When we talk about what? Electrical field, 1 upon 4 pi epsilon 0. यहाँ पे 1 upon 4 pi epsilon 0, 1 upon 4 pi epsilon 0 for the electrical field. But यहाँ पे mu 0 by 4 pi. Okay, चलो next. Okay, so we get the formula, k की जगह क्या है, instead of k we have to write mu 0 4 pi, and we get the formula of the magnetic field, okay, from the Biot-Savart's law. next में देखते हैं, चलो वेक्टर फॉर्म, कुछ करना कुछ नहीं है। वेक्टर फॉर्म के लिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ वेक्टर यूज किया, यहाँ वेक्टर। जब भी वेक्टर फॉर्म की बात करें तो r cap means the unit vector, and when we talk about the unit vector को लिखते कैसे है, vector upon magnitude, here it become r vector upon magnitude, means यहाँ पे हम लोग r मैग्नीट्यूड में हम इसे इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। तो यही चीज हम यहाँ लिख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखने के बाद वी गेट म्यू 0 4 पाई आइडियल वेक्टर, ओके, आर कैप की जगह आर वेक्टर और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ आर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर क्यूब। ठीक है, ये चीज इसमें ऐड करने के बाद वी गेट दिस इक्वेशन फॉर द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू 0 उसकी वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स और वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स। ठीक है, दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ द बायो-सावर्ट्स लॉ विथ द वेक्टर फॉर्म। चलो ये देखिए, डायरेक्शंस ऑफ dB इज द सेम एज द डायरेक्शंस ऑफ द dl क्रॉस r। क्यों? क्योंकि स्मॉल एलिमेंट और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस दोनों का डिस्टेंस क्या है, r, तो वो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है और वहां पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है। तो इसे किस पे डिपेंड रहेगा, dB इज डिपेंड ऑन दी दोस टू थिंग। डिटरमाइन द राइट हैंड स्क्रू रूल। व्हाट इज राइट हैंड स्क्रू रूल? यू कैन सी दिस पेन, my right hand, you can see that my thumb is in upper direction, so the directions is shows the thumb, the directions of thumb is show the directions of the current. it means current जब भी यहाँ से इस directions में pass out होगा तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लेकिन किस तरह से, इस तरह से। मेरा हाथ, मेरे जो फिंगर्स कर्व हो रहे, यू कैन सी दैट माय फिंगर इज कर्विंग, तो ये आप यू कैन सी दैट फिंगर, the thumb is represent the current and that finger is represent the magnetic field। लेकिन उल्टा हो जाए तो, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस। मैं ऑलरेडी वहां पे दिखा चुका हूं और स्टडी एक्सपेरिमेंट में। इट मींस डायरेक्शंस रिवर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसिंग डायरेक्शन इज आल्सो रिवर्स। क्लियर? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इट इज इमर्जिंग फ्रॉम द डॉट and entering from the cross, मैं already बोल चुका हूं। और you can see that the current element is a vector quantity ideal whose magnitude is the vector product of current I and the length of the small element having the directions of the flow current ideal। already हम लोग बात कर चुके हैं, ideal means the vector quantity as well as it's an I dot dl, the multiplication or the product of the current as well as the small element। ठीक है, चलो यहाँ पे एक और चीज हम लोग मार्क करने वाला है, बायो-सावर्ट्स लॉ वर्सेस कूलम्ब्स लॉ। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कूलम्ब्स लॉ फॉर द इलेक्ट्रिक करंट एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द बायो-सावर्ट लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट कूलम्ब्स लॉ मींस द इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो उसका फॉर्मूला यू जस्ट नो दैट द d इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq बाय r स्क्वायर। मैं ऑलरेडी वहां पे कांस्टेंट में दिखा चुका हूँ।
बायो-सावर्ट्स लॉ मींस द मैग्नेटिक फील्ड और उसका फॉर्मूला dB इज इक्वल टू म्यू 0 4 पाई आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। पहले सिमिलैरिटीज देखेंगे, बाद में डिससिमिलैरिटीज देखेंगे। व्हाट इज सिमिलर इन बिटवीन देम? फर्स्ट, both the laws for the field are long range forces है। both the laws is the field at the point very inversely proportional to the, यहाँ पे भी r square और यहाँ पे भी r square। okay, now both the field obey the superposition principle, already we discussed in electric field, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का आप लोग जो भी चैप्टर फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पढ़ोगे तो वहां पे सुपरपोजिशन की बात होगी। सुपरपोजिशन मींस और यहाँ पे सभी का फोर्स कहाँ होगा, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का एडिशन होगा और फाइनल में हमें एक ही रिजल्टेंट फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो वही चीज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में कर सकते हैं। डिसिमिलरिटीज देखते हैं क्या है। The electrostatic means अपना first और second chapter is acting along the displacement vector while the magnetic field acting perpendicular। ये कहाँ है? Displacement vector, when we talk about the magnetic field which is perpendicular to the plane containing the element ideal and the displacement vector are, we just understand from the Biot-Savart's law, understood from the Biot-Savart's law, okay। And the Coulomb's law is independent from the angle, वहां पे तो कोई एंगल आता ही नहीं है Coulomb's law में, ठीक है। लेकिन बायो-सावर्ट्स में यहाँ पे dl और r के बीच में एक एंगल क्रिएट होगा और वही एंगल से हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड द लास्ट वन, इलेक्ट्रोस्टैटिक field produced by a scalar quantity source charge q and magnetic field is produced by the vector quantity idl, you can see that the idl, okay। So this is the dissimilarity between the Biot-Savart's law and the Coulomb's law. So I hope you will understand from this video. Thank you। चैप्टर 4 मैग्नेटिज्म के आगे भी वीडियो बनाता रहूंगा, देखते रहिएगा माय चैनल एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर एंड बाय।